तुम लोगों ने एक कोट तो सुना ही होगा, आई डोंट चेस आई अट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है, मैंने किसी से नहीं बोला कि आप मुझे पसंद करो, आप मुझे पसंद करो। मैंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना के रखी है कि लोग मुझे देख के आकर्षित हो जाते हैं, लोग मुझे देख के ऑब्सेस्ड हो जाता है। पर पता है क्या, अ वुमन नोज हाउ टू अट्रैक्ट अ मैन बट अ मैन डजंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा यूट्यूब पर सिर्फ एक ही काम है और वो ये है, आपकी ग्रोथ करवाना। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू नो व्हाट टू डू, लेट्स प्रोसीड। मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट आराम से ठंडी हवा में बैठ के लिखी है और अपने दिल और दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा जोर डाला है, क्योंकि मुझे सच में भी ये मालूम करना था कि एक लड़के के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं जो सच में भी एक लड़के को हाई वैल्यू बनाती है, एक उसको अट्रैक्टिव बनाती है एक लड़की के हिसाब से। ओके, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है, द वे ही स्पीक्स। उसकी ज़बान कैसी है, और ज़बान कैसी है वो पता कैसे पता चलता है, आपके अंदर के थॉट्स कैसे हैं, आप कैसी बातें सोचते हो, वही सब चीज़ें हैं ना, रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी ज़बान पे। समझ रहे हो? जैसा आप अंदर से सोचते हो ना, जैसे भी आपके थॉट प्रोसेस चलती रहती है दिमाग में, उसका रिफ्लेक्शन है आपकी बोली। क्योंकि आप जो 24 घंटे देखते हो, ठीक है, आप अश्लील चीज़ें देखते हो, जैसे भी आप चीज़ें देखते हो, दिमाग में वो भरा रहता है, गू भरा रहता है दिमाग में, ठीक है। फिर आप जब कभी बोलने पे आओगे तो आप कितना भी कंट्रोल कर लो, कितना भी होल्ड कर लो खुद को, आप बोल लोगे वो चीज़। एंड यू नो व्हाट, अ सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट अ गर्ल हैव अ वेरी पावरफुल इंट्यूशन। अब ये वर्ड को ना इतना भारी भरकम मत समझो। इस वर्ड का बहुत सिंपल और छोटू सा मतलब होता है, वो ये है कि एक इंसान पहले ही पहचान लेता है कि क्या होने वाला है और वो कैसा इंसान है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, आपको मेरे सामने लड़का खड़ा होगा, मैं पहचान लूँगी उसको देख के कि कैसा लड़का है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें कभी किसी एक लड़की से बात करनी पड़ गई, ठीक है, अब तुम इन सब चीज़ों के एडिक्टेड हो। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें एक टाइम के लिए भी थॉट नहीं आएगा क्या, गंदा वाला? नहीं आएगा क्या? एक टाइम के लिए ज़रूर आएगा, 100% थॉट आएगा तुमको, ठीक है। और बाई चांस तुम कितना भी होल्ड करने की कोशिश कर लो ना उस थॉट को, तुम भर से अंदर ही अंदर खिचड़ी बना रहे हो, अंदर ही अंदर ना तुम गंदी गंदी चीज़ें सोच रहे हो, हर कुछ सोच रहे हो उसके बारे में, ठीक है। पर वो लड़की का इंट्यूशन इतना अच्छा है ना कि वो समझ लेगी कि तू कैसा इंसान है। इसलिए भाई अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीख ले। योर ब्रेन इज़ ऑल योर्स, ठीक है, तेरा दिमाग तेरा ही है, तुझे ही इसको कंट्रोल करना है, कोई तीसरा या चौथा आके कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। जब तक तुम्हारा ये वाली चीज़ सही नहीं हो जाती ना, तब तक तुम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अट्रैक्ट अगर तुम्हारी बहुत अच्छी शक्ल है पर अंदर से तुम टट्टी हो, टट्टी मतलब तुम अंदर से गंदे हो, गंदे हो, गंदगी भरी है तुम्हारे दिमाग में, तो फिर कैसी शक्ल का है कि शक्ल किस काम की शक्ल? बहुत काले हो, बहुत घटिया दिख रहा हो, आपका अंदर से दिमाग अच्छा है ना, इसलिए ना लड़कियां कर लेती हैं शादी। अगली चीज़ मैं ये समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना अपने लिए बाउंड्रीज सेट करो, थोड़ा सा अपना भाईचारा कम करो। तुम्हारे लगभग लगभग 4 से 5 दोस्त होंगे ही होंगे खास, ठीक है, और तुम उनको अपना आधा दिन तो कम से कम देते ही होगे। आधा ज़्यादा बोल दिया मैंने या कम बोल दिया मुझे नहीं मालूम, 4-5 घंटे तो तुम उनको देते ही होगे दिन भर में, रोज़ के, ठीक है, उनके साथ रहते ही होगे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते होगे। अगर उनके पास नहीं भी जा रहे तो तुम लोग फ़ोन लगाते होगे और कम्युनिकेट करते होगे। आधे लड़के तो मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने एरिया में और अदर बाहर की जगहों में भी देखे हैं, ज़्यादातर इंडिया में, कि वो लोग भाईचारे में ही जिएंगे, भाईचारे में ही मरेंगे। मैंने उनसे अगर ये भी बोल दिया ना कि आप आपके बारे में 10 लाइन लिख के दिखाओ मेरे को पेपर में, तो वो नहीं लिख पाएंगे। इतना जो भाईचारा करते हो ना तुम लोग, इतनी जो घटिया संगत में रहते हो ना, तुम्हें ही पता तुम्हारी घटिया संगत है, पर तुम लोग पता नहीं किस चीज़ के मारे हो। तुम लोग जानबूझ के, या पता नहीं तुम पे कोई शराब वराब दे दिया किसी ने कि तुम उनसे चाह कर भी नहीं हट पा रहे हो, या तुम लोग को उनकी आदत लग गई है, मुझे नहीं मालूम। अगर तुम्हारे 4 दोस्त फूकते होंगे ना, तो तुम 5वें हो जो फूकोगे, ठीक है। एक कोट सुना होगा, ये रील वील पे चलता है, तुम लोगों को लग रहा है कॉपी पेस्ट करके बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। पर बात सच में है ये। जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो नोटिस करता है ये चीज़ें। सॉरी फिर से बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, आज बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा है घर में, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड वो मत देखना, कचरा वचरा तुम लोग। ऑल आइज ऑन मी, ओके। अब बाउंड्रीज़ वाली बात पे आते हैं। देखो भाई, अपने लिए जब तक सेल्फिश नहीं हो जाओगे ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम्हें भी पता है, तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, तुम बोलते हो रातों में खुद से, 2-3 जैसे ही बज जाते तुम अपने आप से बोलते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, रोते हो तुम भी रातों में, ठीक है। तो भाई
रोने से तो एक कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कभी ना कभी तू खुद नहीं करेगा तो वक्त तो उससे करवा देगा काम, तो उससे मेहनत वक्त करवा देगा, ठीक है। इससे अच्छा वक्त रो रो के मेहनत करवाए, तुम हंस हंस के मेहनत कर लो। अपने लिए बाउंड्रीज ऐसे सेट करो तुम लोग कि अगर मुझे सुबह 2 किलोमीटर रन करना है तो मुझे रन करना है, चाहे मेरे दोस्त हों, घर वाले हों, कुछ भी हो, मैं अपना खुद के लिए करूँगा। मैं वो कोई नहीं आएगा, ना लड़की, ना दोस्त, ना भाईचारा, ना फैमिली, कोई नहीं आएगा। मैं अपने लिए खुद, अपने लिए एक परफेक्ट इंसान बनने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तुम लोगों को ठानना पड़ेगा, जब तक तुम नहीं कर पाओगे एक किक स्टार्ट तो दो, एक थोड़ा सा मोमेंटम बनने लगता है फिर खुद ही। तुम सोच रहे हो चलो एक दिन कर लूँगा, फिर आगे मैं कैसे डिसिप्लिन लाऊंगा, तो भाई वो हो जाता है खुद ही, ठीक है। आप थोड़ा सा किक स्टार्ट दो, मोमेंटम खुद ही बनेगा, उस मोमेंटम में तुम भी इंजॉय करोगे। बस खुद से इतना ठानो कि मुझे 5 बजे जिम जाना है तो मुझे जिम जाना है, ठीक है। मुझे सुबह 6 बजे उठ के 2 किलोमीटर रन करना तो मुझे करना ही है। रात में मैं भल चाहे 1 घंटा कम मस्ती मजाक कर लूँ, कम बकचोदी थोड़ी सी बाहर, 1 घंटा पहले आके मैं रात में दांतों को ब्रश करके सोऊंगा, मैं अपना स्किन केयर करके सोऊंगा। जो मैं इतना काला पीला हो पड़ा हूँ ना, उसको मैं सही करूँगा। इतना जो घूम घूम के तुमने अपनी स्किन को एकदम खच्चर जैसे, एकदम वो रोड जैसा खुदरी खुदरी रोड नहीं होती वैसी बना ली है ना, उसको मैं सही करूँगा। अच्छी स्किन चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, बट मैंने चुल्लू भर भी नहीं करनी है। तो क्या सेंस बना रहे हो तुम लोग बातों का। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट अ मैन कैन वेयर इज़ पावर, मस्कुलिनिटी, डिसिप्लिन। ये सब चीज़ें तुम्हें एक बिलियनर बना सकती हैं यार। पूरा यूथ चेंज कर सकते हो, पूरी इंडिया की सोच बदल सकते हो तुम। एक सिर्फ एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मस्कुलिनिटी, ये सब चीज़ें से। और भाई तुम लोग के पास तो कितनी फ्रीडम भी होती है यार। लड़कियां तो इसलिए भी थोड़ा पीछे रह जाती हैं, एक बोलने की बात है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, सब हो सकता है। बट फिर भी लड़कियां इसलिए भी पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनके पास फ्रीडम नहीं होती है। ब्रो आपके पास फ्रीडम भी है, आपको अभी टॉफ़ी लेने जाना होगा, आप चले जाओगे, मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे को 10 चीज़ें करनी पड़ेंगी, ओके। तो आपकी फ्रीडम का आप गलत प्रयोग क्यों कर रहे हो। अब इतनी फ्रीडम मेरे पास होती तो मैं कहाँ बैठी होती यार, क्या क्या कर रही होती मैं। अच्छा सुन, अच्छा देख, अच्छा बोल, अच्छा खा, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो तुम खुद में। मत करो दुनिया के लिए, किसी के लिए मत करो। जो मैं इतनी बड़ी बातें बोल रही हूँ उसको, ठीक है, अपने लिए कर भाई, पहले अपने लिए कर, फिर तो दुनिया का भला करना। पहले खुद का भला कर ले, अपना भला करो, फिर अपनी फैमिली का भला करो, फिर दूसरे का भला करो। सब तुमसे ही आस लगा के बैठे रहते हैं, ठीक है। और तुम्हें भी एक टाइम के लिए बुरा लगता है जब तुम कुछ कुछ करके नहीं देते हो। जब तुम देखते हो ना कि यार अपने पेरेंट्स किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी बहन किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रही है, परेशान हो रही है, तो अपने को बुरा लगता है, ठीक है। अगर इतना तुम मर्दानी है ना तुम लोगों में, तो इस चीज़ में दिखाओ, ठीक है। ना कि अपनी मस्कुलिनिटी का गलत प्रयोग करके, अपनी इंद्रियों का गलत प्रयोग करके गंदी गंदी चीज़ें करो, ओके। अभी मैं ज़्यादा इस टॉपिक को निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे अभी निकालना नहीं है, अभी मैं बात के लिए छोड़ा है ये सब टॉपिक। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, अपने पूर्वज सब मर गए हैं, अपनी जान न्यौछावर कर दी उन लोगों ने, अपन जैसे लोगों को वो करने के लिए, बचाने के लिए। अपनी पीढ़ी आगे बढ़ती रहे, उसको बचाने के लिए वो बेचारे कटे फटे हैं युद्ध में। और अपन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन। शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है तुम लोग को। हाँ, गिल्ट तो महसूस हो रहा होगा थोड़ा कि बहुत ज़्यादा ही बेशर्म हो चुके हो। ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, ठीक है। कनेक्टेड रहो गॉड से, सब चीज़ें सही होंगी, ठीक है। ये सोचा करो उनसे बड़ा कुछ नहीं है, सबसे बड़े वो हैं। ये दिक्कत है उनके लिए, चींटी सामान भी नहीं होंगे, धूल सामान भी नहीं होंगे, और जो बारीक चीज़ होती है उसके समान होंगी। इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत जो तुम्हारे तो दिमाग में गुदगुदाती रहती है ना, कुछ वो बड़ा नहीं है, ठीक है। मेडिटेट करो। तुमने अभी यूनिवर्स को जाना ही क्या है, कहाँ जाना है तुमने अभी यूनिवर्स को। हाँ, उसकी पावर को कहाँ जाना है तुमने अभी, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्टेड रहो, ठीक है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अपन एक चलते जा रहे हैं, ठीक है। अपना लिखा हुआ है पहले ही, क्या कैसा है अपन, क्या है, चलते जा रहे हैं अपन, ठीक है। तुम्हारे कर्म बहुत ज़्यादा तगड़े होंगे ना, तो तुम सब कुछ लिखा हो भी बदल सकते हो, समझ रहे हो। सब हो सकता है। अगली वीडियो में मिलते हैं हम, ओके। बहुत हो गया, लंबी वीडियो चली जाएगी। कनेक्टेड रहो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊँगी आने वाले टाइम में। मेरी सोच मुझे अच्छी लगती है और मुझे आशा है आपको भी अच्छी लगेगी, ओके। इसलिए कनेक्टेड रहो, फैमिली में जुड़ते रहो। कम्युनिटी बहुत बड़ी बनानी है मुझे भी, एक चेंज लाना है लड़का लड़की दोनों में, ओके। सिर्फ एक के लिए नहीं है, लड़के के लिए, दोनों के लिए, ओके।
आने वाली वीडियोस लड़कियों के लिए भी होंगी। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।